तो परिणाम आया, एक लगी गांठ और अगले दिन फिर जैसे सामने मिले, सॉरी नहीं कहा, यूं कर हाँ क्या समझ रखा है, तेरे जैसे क्या नेतागिरी करने और ये एक गांठ और लगा ली। अब कानमल जी कौन से हैं? ये रे कानमल जी और ये रे रामरतन जी। अब देखो इधर कानमल जी, इधर राम जी, इधर कानमल जी, इधर ये अरोड़ा जी, ये दोनों खींच रहे हैं और खींचते खींचते क्या होगा मुझे बताओ? गांठ मजबूत होगी या ढीली होगी? और ये पर्युषण पर्व आदमी को ये विवेक देता है कि जब भी लगे कि छोटी सी गांठ बंदी, अगले दिन सॉरी कह दे ताकि गांठ खुल जाए। और सॉरी न कहा और गांठ पर अगर लग गई गांठ तो तुम तो चले जाओगे, पर 7 पीढ़ी के लिए ये कानमल जी और ये रामरतन जी आपस में खींचतान चलती रहेगी और दोनों की गांठ बनी की बनी रह जाएगी। धर्म का काम केवल इतना सा है, जाओ अपने घर, अपने परिवार, अपने दुकान, अपने मकान, अपने व्यापार, अपने समाज के बीच और जाकर इन गांठों को खोल लो, निर्गंथ बन जाओ और मुक्त बन जाओ। बस जाइए, बैठ जाइए। तो पर्युषण, ये तो जीवन का वो पाठ पढ़ाता है कि ले जाओ ना गन्ना और ले जाकर गन्ने को छील लो, छीलने के बाद उसे चूसना शुरू करो। मीठा मीठा गन्ना है, पर आपने देखा होगा ना, गन्ने को चूसते चूसते एक भाग ऐसा आता है जिसे हम कहते हैं गांठ। और कहते हैं ना, गांठ में खूब सारा रस भरा होता है ना? गांठ में क्या होता है? रस होता है कि नहीं होता है? रस नहीं होता है, इसको आप जानते हैं। तो गन्ने की गांठ में रस, पूरा गन्ना रस से लबालब भरा रहता है, पर गन्ने की गांठ में रस नहीं होता। याद रखना, जैसे गन्ने की गांठ में एक बूंद रस नहीं होता, वैसे ही जिस आदमी के मन में गांठ बंधी है उसकी जिंदगी नीरस हो जाया करती है। नीरस जिंदगी हो जाती है जिसने मन में गांठ बांध रखी है, गन्ने की गांठ की तरह है। अपनी गलती का एहसास करो, क्योंकि हर गलती का फल आदमी को भोगना पड़ता है। हर गलती का फल भोगना पड़ता है। भगवान ने जो पर्युषण की कहानियां दी है ना कल्प सूत्र में, उसमें एक बड़ी प्यारी सी घटना है, और वो ये हमें बताती है कि दुनिया में कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों न हो, पर वो हर महान व्यक्ति याद रखे, दुनिया में कितना भी कोई महान संत हो, महान व्यक्ति हो, महान नेता हो, महान सामाजिक व्यक्ति हो, वो हमेशा महान धनिक याद रखे, दुनिया में किसी की गलती को ऊपर वाले के द्वारा माफ नहीं किया जाता है। वहां देर है पर अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल हर किसी व्यक्ति को अपनी गलती का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो दुनिया का कितना भी महान व्यक्ति क्यों न हो। और वो भगवान महावीर की पूर्व जन्म में वो घटना याद है ना, जब भगवान महावीर के पूर्व जन्म की आत्मा ने एक वासुदेव के भाव में, एक चक्रवर्ती के भाव में किसी के कान में, प्रतिपृष्ठ वासुदेव ने किसी के कान में क्या डलवाया? पिघलता हुआ शीशा डलवाया। याद करो, गुस्से में आकर जब उन्होंने अपने सेवक से कहा था कि जब मुझे नींद आ जाए तो संगीत बंद कर देना, पर संगीत बंद न किया सेवक ने, ये सोचकर कि राजा तो सो गया, मैं तो मजा लूं, राजा सो गया, मैं संगीत का मजा लूं। और ये सोचकर उसने नींद राजा को आने के बावजूद संगीत बंद न कराया। राजा की जब नींद खुली, उसने कहा, अरे मैंने कहा था ना संगीत बंद कराना। महाराज, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, संगीत का आनंद ले रहा था। अच्छा, मेरी आज्ञा के ऊपर तेरा कान का मजा? और सेवकों को आदेश दिया, लाओ पिघलता हुआ शीशा इसके कान में डाला जाए। और तब उस सम्राट ने उस अपने सेवक के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवाया। याद रखना, दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, पर अपनी गलती का दंड तो हर किसी को भोगना पड़ता है। और वही दंड महावीर को भोगना पड़ा कि महावीर के जीवन में आने पर उधर तो सेवक के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवाया, लेकिन कर्म कर्ता का पीछा नहीं छोड़ते, वो वापस आते हैं और वो महावीर के कान में कीले ठोके गए उस रूप में सामने आया। परिणाम सबको मिलना है, हर गलती का परिणाम सबको मिलता है, चाहे वो खुले आम की जाए, चाहे वो छिप कर की जाए, पर गलती का परिणाम हर किसी को मिलता है। आई हेट यू बहुत बोला जा चुका, हटाओ अपनी जिंदगी से, कभी मत कहो किसी से आई हेट यू। अरे जब भी कहना है तो पर्युषण तुम्हें कहता है, सबसे कहो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, प्रेम करता हूं, मैत्री करता हूं, मेरा तुम्हारे प्रति क्षमा का भाव है, मैं प्रेम और मैत्री में विश्वास करता हूं। आई हेट यू की परिभाषा को बदल दो, आई लव यू की परिभाषा को शुरू करो। हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम मानवता में विश्वास करते हैं, हम इंसानियत में विश्वास करते हैं, और इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत करेंगे। हम कटुता नहीं रखेंगे, हम कलह नहीं करेंगे, हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम वैर विरोध नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत भरा व्यवहार करेंगे।
कषायों को कम करेंगे और अपने जीवन को निर्कषाय करने की कोशिश करेंगे। पर्युषण पर्व हमें जीवन का पहला संकल्प ये देता है, और वो है अपने अंतः मन को कषाय से, कलह से, कटुता से क्या करो, मुक्त करो। रट लो इस बात को, ये जीवन भर काम आने की बात है। पर्युषण पर्व हमें पहले चरण में यही कहता है, अपनी कषाय को, अपने कलह को, अपनी कटुता को अपने जीवन से कम करो। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारा लोभी रे जीवड़ा, एक दिन हंस लो उड़ जासी, एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे मारा लोभी रे जीवड़ा, एक दिन हंसो। बहुत प्यारा गीत है, अपनी कमर सीधी कर ले। ये तो जीवन में त्याग और वैराग्य को पैदा करने वाला गीत है। आयो एक लो जासी एक लो हो, आयो एक लो जासी एक लो, संग चले नहीं कोई साथी, संग चले नहीं कोई साथी, अरे एक दिन हंसो उड़ जासी, हाँ हाँ एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे। आनंद ले लो, मीठी मीठी ताली। भाई बंधु और कुटुंब कबीला हो, भाई बंधु और कुटुंब कबीला है सब मतलब रासाथी, एक दिन हंसो उड़ जासी, हारो एक दिन हंसो उड़ जासी। मोह मायारी गंदी गड़ियां हो, मोह मायारी गंदी गड़ियां, चेत नहीं तो डूब जासी, हारो एक दिन हंसो उड़ जासी, हो एक दिन हंसो उड़ जासी। हाट हवेली महल माड़िया हो, हाट हवेली महल माड़िया, ये सब अठे ही रह जासी, तू तो एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे, अरे सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे। दिन दिन बीती जाय उमरिया हो, दिन दिन बीती जाय उमरिया। कभी शिव मंदिर में गए, शिवलिंग के दर्शन किए? गर्मी के मौसम में शिवलिंग पर क्या होता है, पानी की एक मटकी होती है,
और मटकी में क्या होता है? छेद होता है। छेद में से पानी टपकता है। क्या बता सकते हो कि कौन सी बूंद अंतिम बूंद होगी और घड़ा कब खाली होगा? पता नहीं लगता किसकी जिंदगी का घड़ा कब खाली हो जाएगा। अरे ये तो वो खिलौना है, जितनी चाबी भरी है राम जी ने उतना चले खिलौना। दिन दिन बीती जाय उमरिया हो, दिन दिन बीती जाय उमरिया, भजन बिना तू पछतासी, भजन बिना तू पछतासी, हर एक दिन हंसो उड़ जासी, हो एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन। धर्मरी पंछी नाव बना ले, हो धर्मरी पंछी नाव बना ले, बैठ नाव में फिर जासी, तू तो बैठ नाव में फिर जासी, हरो एक दिन हंसो उड़ जासी, हो एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, धर्मराज रे सम्मुख जाकर, हो धर्मराज रे सम्मुख जाकर, तीन विध मुखड़ो दिखलासी, हर एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे, 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 मारा लोभी रे जीवड़ा, एक दिन हंसो उड़ जासी, एक दिन हंसो उड़ जासी, हरो एक दिन हंसो उड़ जासी, हो एक दिन हंसो उड़ जासी, हाँ एक दिन हंसो